श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब, जिसे मध्य प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी, जो पूर्व निदेशक रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर शोधपीठ संस्थान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के। आचार्य पाराशर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपके जी, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूं और निश्चित रूप से मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि कोविड-19 की महामारी के लिए जो आकाशवाणी द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो बहुत जरूरी है एक सामाजिक व्यवहार को बनाने के लिए और उसके प्रति नई नई जानकारियां अलग अलग आयामों से देने के लिए हम भी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पाराशर जी, आप एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्र में आपका काफ़ी योगदान है और आप इंसान की मनोवृत्तियों के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो दौर है, इसमें हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारे विचार जो हैं वो कौंधते हैं और उन विचारों को जब आपस में कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो जब टकराते हैं तो अवसाद पैदा होता है और समझ में नहीं आता है कि हम अपने आप को कैसे नियंत्रित करें, या कहें कि हमारे इस मन को इस दौर में कैसे नियंत्रित करें और कैसे सामंजस्य बैठाकर इस परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखें। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मूलतः मन को समझ लेने से बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं। जी। नए मनोवैज्ञानिक तरीकों से मन के माध्यम से भी उपचार की बहुत सारी पद्धतियां बतलाई गई हैं जी। और उससे प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ती है और मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा का भी संचार होता है और वो ऐसी महामारी से एक सैनिक की तरह अपनी मनस्थिति बनाकर युद्ध के लिए तैयार भी हो सकता है। मन के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही है। मन पर लेकर इस समय सबसे ज्यादा आधुनिक कार्य हो रहा है और मन उपचार की सदैव से एक बहुत सार्थक सकारात्मक उपचार पद्धति भी रही है। उसी के साथ मन सामाजिक मन को बनाने का भी, सामूहिक मन को बनाने का काम भी करता है, क्योंकि मनुष्य समाज की केंद्रीय इकाई है और समाज मनुष्य जहाँ प्रभावित होता है वहीं मनुष्य समाज से प्रभावित होता है। तो ये एक परिपूरक प्रक्रिया है और इसीलिए मनुष्य का मन जब सामूहिक मन बनकर भी काम करता है तो बहुत सारी चीजों को नियंत्रण करने में सफल रहता है। जी। पाराशर जी, ये दौर जो है, इस दौर में समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्या करें। कुछ स्थितियां जो होती है साथ नहीं देती है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मन इंद्रियों का राजा है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने वेदकालीन अवस्था में विश्व के सबसे अच्छे 6 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के मन को कहे, जिसमें मन संकल्प को धारण करता है। मन संकल्प विकल्प को धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मनुष्य का मन विचारों का पोषक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि उसे सकारात्मक विचारों से जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम उसे सकारात्मक विचारों से जोड़ते हैं तो मन निश्चित रूप से पूरा पॉजिटिव हो जाता है और नकारात्मक विचार उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरी बात यह है कि मन के लिए उसकी समझ को और उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मन मनन करता है, मन से मेन बना है और मन से ही माइंड काम करता है। जैसे माइंड है तो वो एक कंप्यूटर आपके पास है जिससे आप काम करते हैं, तो वो उसका हार्डवेयर है और मन उसका सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वही चलता है। तो मन शुभ प्रवृत्तियों को करने के लिए यदि एकाग्र चित्त होता है, यदि वो अपने मन को शुभ संकल्प देता है, यदि वो जागरूक बनता है, यदि वो अफवाहों से बचता है, यदि वो सामाजिक दूरियों के और जो समय समय पर हमें गाइडलाइन दी जा रही हैं, जो मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जा रहे हैं, यदि उसका पालन करता है तो वो कोविड-19 जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त करने में बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। क्या बात है? मन की बहुत महिमा है। अच्छा, मनुष्य के मस्तिष्क में अभी हाल ही में कंप्यूटर से जो रिकॉर्ड किए गए हैं 60 से 65 हजार विचार आते हैं प्रतिदिन। अब इसकी स्क्रूटनी करने में उसको एकाग्र होना पड़ेगा। उसको अपने मन को, जो भारत में आध्यात्मिक साधना पद्धतियां बताई गई हैं, यम, नियम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान और समाधि,
तो ये जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, और भी बहुत सारी ध्यान की पद्धतियां हैं, करीब 100 से ज्यादा ध्यान की पद्धतियां हैं। यदि मन विचारों को मजबूत बनाएगा तो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। अभी जितनी भी एलोपैथी दवाइयां अभी बनी नहीं है और वैक्सीन नहीं बना है, तब तक कोविड की इस महामारी में यदि वो अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए मन को मजबूत करता है, तो उससे उसका मन भी मजबूत होता है और दूसरे उसके आचरण का पालन भी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सामाजिक प्रक्रिया बताता हूँ कि मनुष्य के मन में सबसे पहले विचार आते हैं, भाव आते हैं, भाव और विचार आते हैं। विचार जब आता है तो वो उसकी क्रिया करने के लिए प्रवृत्त करता है। जब वो दूसरों से अंतर क्रिया करता है तो वो उसकी एक प्रक्रिया बन जाती है। वो एक से दूसरे में जाती है, फैलती है समूह में, तो जनरीति बन जाती है। जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, प्रथा बन जाती है। प्रथाएं रूढ़ियां, आदर्श, नियम और मूल्य और संविधान तक बन जाते हैं। तो इसका मतलब विचार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे विश्व के समाज के निर्माण में। यदि हमने विचार के स्तर पर नकारात्मक विचारों को, अशुभ विचारों को, निगेटिविटी को यदि हमने जहां समाप्त कर दिया, उससे हमारा मन मजबूत होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, यदि आपके मन के अंदर प्रबल शक्ति है, जिजीविषा है, तो आपने देखा होगा कि स्टीफन हॉकिंग जैसे दिव्यांग और कई लोग अपनी दैहिक शक्तियों को, मृत्यु को चुनौती देते हुए, साइंस को चुनौती देते हुए, विज्ञान को चुनौती देते हुए ब्रह्मांडी ज्ञान को अर्जित कर पाए। और मन की इसी शक्ति से हमारे संतों ने, महात्माओं ने, जब वैज्ञानिक स्तर पर हम इतने विकसित नहीं थे, आप देखिएगा, तो हमने हमारी सांस्कृतिक चेतना से तीसरी आंख के माध्यम से पूरी की पूरी ब्रह्मांड को देखा, अंतरिक्ष को देखा, हमने सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाया और हमने जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सामाजिक और मानवीय मूल्यों को रखा, ताकि हमारे अंदर एक नई चेतना का बेहतर ढंग से हो सके। और इसके लिए निश्चित रूप से मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया पाराशर जी आपने, और ये उदाहरण निश्चित रूप से हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि किसी के मन मस्तिष्क में विकृत विचार आने लग जाते हैं, या परिस्थिति को देखकर और कुछ उद्दंड विचार आने लग जाते हैं, या कुछ आपराधिक किस्म के विचार आने लग जाते हैं जो वो नहीं करना चाहता है, तो उन विचारों को कैसे त्यागे और उन विचारों पर अच्छे विचारों की लेयर जो है वो कैसे चढ़ा है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब ध्यान मनुष्य करता है, ध्यान का होने का अर्थ है कि अपनी एकाग्रता के प्रति और अपने विचारों के प्रति सचेत बनना, और विचार ही उसकी आदत बन जाते हैं। मनुष्य आदतों से बन जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन अभ्यास और वैराग्य से निश्चित रूप से आपके मनोवांछित कर्मों को करने की सार्थकता विकसित करता है। मन को यदि आप समझेंगे तो मन जहाँ विचारों का पोषक है, जब वो बहिर्मुखी रहता है तो इंद्रियों के माध्यम से 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, देह और मन को मिलाकर ये जो 11 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, वो बहिर्मुखी रहता है। और इंद्रियों का स्वभाव है कि वो बाहर की तरफ रहते हैं। जब आप इसको धीरे धीरे विचारों को दूर करते हुए मन को अंतर्मुखी करते हैं, तो जो अंतर मन आपका है, जो आत्मा की अवस्था में जब वो जाता है, तब वो नई चेतना के निर्माण के साथ मन की 3 अवस्थाएं, चेतन अवस्था, अवचेतन और अति चेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। और इसी को शास्त्रों के अंदर भी जो बताया गया है कि मन की जो अवस्थाएं हैं उसमें जागृत अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है और अति चैतन्य अवस्था के रूप में वो विकसित होता है। तो विचारों को जैसे जैसे वो प्रयास करेगा और वो अपने नकारात्मक विचारों को दूर करेगा और स्वच्छ और निर्मल चित्त रखेगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर शुभता का संचार होगा और उसकी उर्वरक शक्ति होगी। मन विचार रूपी बीजों से चलता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी आपने। और हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारा मन है वो आनंदित होना चाहिए, और इस आनंद के पल को देने के लिए फिल्म, संगीत और गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को भी आनंदित करें आपके माध्यम से। कोई अपनी पसंद का गीत जो इस वक्त आप भी सुनना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हो? आपसे अनुरोध करूंगा
कि जिंदगी पूरी एक अच्छी सफर है और इसको स्वस्थ मन से यदि आप जीते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जिंदगी है, सफर है सुहाना। बहुत खूब आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातें की और निश्चित रूप से इस दौर में इन बातों का बहुत महत्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।